अब हम बात करेंगे ड्राइंग्स के बारे में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ड्राइंग्स होता क्या है। देखिए, ड्राइंग का मतलब होता है जब भी कोई पार्टनर की फर्म में से पर्सनल पर्पस के लिए पैसे को विड्रॉ करता है तो उसे हम ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है ना। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, जब भी कोई पार्टनर पर्सनल पर्पस के लिए मतलब डोमेस्टिक यूज के लिए फर्म में से पैसे को विड्रॉ करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं ड्राइंग। ठीक है। अब ये जो ड्राइंग होती है ये दो तरह की होती है। देखिए, ड्राइंग दो तरह की होती है। पहली ड्राइंग क्या कि भाई जितना पैसा, मान लीजिए मैं एक पार्टनर हूं, मैंने फर्म के अंदर पैसा लगा रखा है, तो जितना पैसा मैंने लगा रखा है अगर मैं उसी पैसे में से विड्रॉ कर रहा हूं तो उसे बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट कैपिटल। मतलब ड्राइंग चार्ज अगेंस्ट कैपिटल, मतलब मैंने जो पैसा विड्रॉ किया है वो अपनी ही कैपिटल में से विड्रॉ किया है। ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है कि भाई दूसरा होता है कि मैंने कैपिटल में से पैसा ना निकालकर प्रॉफिट में से पैसा निकाला है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। है ना। मतलब ड्राइंग का मतलब होता है जब भी कोई भी पार्टनर पर्सनल पर्पस के लिए पैसा निकालता है तो उसे ड्राइंग बोलते हैं। अब ये ड्राइंग दो तरह की होती है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है और चार्ज अगेंस्ट कैपिटल होती है। ठीक है ना। चार्ज अगेंस्ट कैपिटल का मतलब होता है ये पैसा विड्रॉ जो कर रहा है पार्टनर वो अपने ही कंट्रीब्यूशन से कर रहा है। जितना पैसा उसने एज ए कैपिटल लगाया था उसमें से ही जब वो पैसा निकालता है तो उसे बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट कैपिटल। इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो पैसा उसने लगाया था उसमें से वो पैसा निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। है ना। तो इसमें क्या होता है कि जब भी ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होती है तो कैपिटल का अमाउंट जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है और इसमें किसी प्रकार का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं कैलकुलेट किया जाता। इसका जो इफेक्ट होता है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आता है क्योंकि इससे कैपिटल जो है वो रिड्यूस हो गई है। ठीक है। जब हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि पार्टनर ने पैसा प्रॉफिट में से विड्रॉ किया है। इसका मतलब ये है कि उसकी जो कैपिटल है वो रिड्यूस नहीं हुई है, इसमें कैपिटल रिड्यूस नहीं हुई है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पूरा मिलेगा लेकिन बदले में इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होगा वो चार्ज किया जाएगा। मतलब फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगी। और कब चार्ज करेगी, जब पार्टनर के बीच में एक वैलिड मतलब रिटर्न एग्रीमेंट प्रेजेंट होगा। अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, मतलब अगर एग्रीमेंट जो है वो ओरल है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होगा वो नहीं दिया जाता है। अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब होता है कंपनसेशन। कंपनसेशन कौन सा कंपनसेशन, जब भी कोई पार्टनर फर्म से पैसे विड्रॉ करता है तो पार्टनर को कंपनसेशन पे करना होता है उस अमाउंट के लिए, और उसी अमाउंट को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी अभी हमने जाना था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केवल तभी कैलकुलेट किया जाता है जब हमारे पास वैलिड डीड प्रेजेंट हो। अगर हमारे पास रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं किया जाता। है ना। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कैसे किया जाता है, फिर देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास तीन मेथड होते हैं। ठीक है। बेसिकली हम दो ही मेथड बोलते हैं कि एक प्रोडक्ट मेथड, एक एवरेज मेथड। एक होता है हमारे पास सिंपल मेथड। ठीक है। सिंपल मेथड में क्या होता है कि भाई जितना अमाउंट हमने विड्रॉ किया, मतलब किसी पार्टनर ने एक अमाउंट विड्रॉ किया, उसमें रेट हमें पता होगा कि भाई इस रेट से आपका इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा और इतने टाइम के लिए चार्ज किया जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इसे सिंपल मेथड बोलते हैं। सिंपल मेथड में क्या होता है कि हमें अमाउंट भी गिवन होगा, रेट भी गिवन होगा, टाइम भी गिवन होगा। हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम मतलब जितने भी महीने हमने यूज किया है पैसा, वो यहाँ पर टाइम आएगा। जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए विड्रॉ किए गए हैं, 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, 6 महीने के लिए किए गए थे, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट इंटू में रेट इंटू में टाइम कैलकुलेट करेंगे और अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 5000। ठीक है। दूसरा मेथड होता है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है कि हम अलग अलग इंटरवल में अलग अलग अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं। जैसे हमने कहा कि भाई जनवरी में हमने कुछ पैसा निकाल लिया, फिर हमने फरवरी में ना निकाल के मार्च में निकाल लिया, फिर हमने अप्रैल में निकाल लिया, फिर मई में निकाल लिया। और इसमें भी हम लोगों ने क्या किया, डेट सेम नहीं रखी। हो सकता है कि भाई मैंने जनवरी में जो पैसा निकाला था वो 1 तारीख को निकाला था, फिर मैंने मार्च में जो पैसा निकाला वो मैंने 10 तारीख को निकाला था, है ना।
तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है कि हम लोग अलग अलग इंटरवल पर अलग अलग अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, प्रोडक्ट इनटू में रेट इनटू में 1/12, या फिर अगर वो डेज में होगा तो हम क्या करेंगे 1/365 से डिवाइड कर देंगे, है ना, 1/365 लेंगे। इसमें क्या होगा, देखिए प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने जो लिया था वहां पर अमाउंट लिया था, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट लिया है ना। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि भाई जितना भी हमने ड्राइंग किया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मंथ से। जैसे मान के चलिए मैंने जनवरी में पैसा निकाला 1 जनवरी को, है ना, तो वो पैसे मैं कितने महीने यूज करूंगा, अगर मेरे अकाउंट दिसंबर में क्लोज हो रहे हैं तो मैं उसे 12 महीने यूज करूंगा, जनवरी फरवरी मार्च ऐसे करके 12 महीने तक यूज करूंगा। अगर मैं 1 अप्रैल को पैसे निकाल रहा हूं तो मैं कितना यूज करूंगा, फिर अप्रैल को निकाल रहा हूं तो 1 अप्रैल को निकाला तो अप्रैल भी काउंट होगा, अप्रैल मई जून ऐसे करके मैं 9 महीने यूज करूंगा, है ना। तो देखिए मैंने अगर 1 जनवरी को पैसा निकाला, ठीक है, तो मैं 12 महीने यूज करूंगा, 1 अप्रैल को निकाला तो मैं 9 महीने यूज करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जो मेरे पास आएगा वो मेरा प्रोडक्ट आएगा। अब मैं इसको टोटल कर लूंगा, ये मेरे पास आ गया ये वाला प्रोडक्ट, है ना। अब मैं इसे रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, अब मैंने रेट वही 10% ले रखा है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 1/12, क्योंकि यहाँ मैंने मंथ ले रखे हैं इसलिए 1/12 आ जाएगा। अगर यहाँ पर डेज होते तो यहाँ पर डेज आ जाता, ठीक है ना। फिर एक और मेथड जो होता है वो होता है एवरेज मेथड। देखिए एवरेज मेथड केवल तभी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग जब हम इक्वल अमाउंट विड्रॉ करेंगे और इक्वल इंटरवल में विड्रॉ करेंगे, ठीक है। अगर हम इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल में विड्रॉ करते हैं तो हम लोग एवरेज मेथड यूज करेंगे, और अगर हम अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ करते हैं अनइक्वल इंटरवल में तो हम प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे। और इसे तो हम सिंपल है, इसे तो हम इंडिविजुअली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इक्वल इंटरवल का मतलब मेरा क्या है यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए मैंने हर महीने की स्टार्टिंग में 1 तारीख को पैसे निकाले हैं, ये इक्वल इंटरवल हो गया, या मैंने हर महीने की 15 तारीख को पैसे निकाले हैं, ये इक्वल इंटरवल हो गया, या हर महीने की 30 तारीख को पैसे निकाले हैं, ये इंटरवल हो गया, है ना। तो इसमें क्या होता है कि भाई मैं पैसे जो विड्रॉ कर रहा हूँ वो हो सकता है कि बिगनिंग में विड्रॉ करूं, हो सकता है मिडिल में विड्रॉ करूं, और हो सकता है एंड में विड्रॉ करूं, है ना। तो इसलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा फॉर्मूला लगाते हैं, टोटल ड्राइंग मैंने कितना ड्राइंग जो है वो यूज किया है। जैसे मान लीजिए मैंने हर महीने कितने 1000 रुपए 1 जनवरी को निकाले हैं बिगनिंग में, हर महीने की बिगनिंग में मैं 1000 रुपए निकालता जा रहा हूँ, तो मैंने टोटल ड्राइंग मेरे पास कितनी होगी, 12 महीने तक निकाली होगी मैंने, तो ये कितनी हो गई 12000 हो गई, है ना। इनटू में रेट इनटू में एवरेज पीरियड, तो देखिए 12000 हो गया, और रेट मैंने वही 10% लिया हुआ है, और एवरेज पीरियड, अब एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं पहला महीना और आखिरी महीना दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना। एवरेज पीरियड का मतलब क्या हो गया, देखिए जब मैंने निकाला होगा तो मैंने कहा कि भाई मैंने जनवरी में पैसे निकाले होंगे तो ये 12 महीने यूज कर सकता हूँ, अगर मैंने दिसंबर में पैसे निकाले होंगे तो 1 महीना, तो मैं क्या करूंगा इनकी एवरेज निकाल दूंगा, तो ये 13/2 हो गया, है ना। तो यहाँ पर 13/2 और इंटू में यहाँ पर क्या 1/12, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जो भी अमाउंट आएगा वो हम लोग उसको कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ पर हो गया हमारे पास 10, इसको मैंने इससे काटा तो ये हो गया 605, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट था। अभी एवरेज पीरियड के बारे में और थोड़ी सी बात करें। एवरेज पीरियड निकालना आना चाहिए कि ये निकालते कैसे हैं। देखिए अभी हमने बात की थी कि भाई जो अमाउंट विड्रॉ करते हैं वो इक्वल इंटरवल में विड्रॉ करना होना चाहिए, और इक्वल इंटरवल और इक्वल अमाउंट विड्रॉ किया हुआ होना चाहिए। देखिए अगर कोई भी पार्टनर इक्वल अमाउंट विड्रॉ करता है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ या फिर क्वार्टर, हम लोग यहाँ पे क्वार्टर और मंथ दोनों की एक ही साथ बात करेंगे, और मतलब कहने का मतलब ये है कि हर एक पार्टनर क्या कर रहा है, पार्टनर 1 जनवरी को पैसे निकाल रहा है, 1 फरवरी को पैसे निकाल रहा है, फिर 1 मार्च को पैसे निकाल रहे हैं ना। तो देखिए जब वो जनवरी को पैसे निकालेगा तो उसे वो पूरे 12 महीने यूज कर पाएगा अगर अकाउंट दिसंबर में क्लोज हो रहे हैं तो, है ना। और अगर वो 1 दिसंबर को पैसे निकालेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो 1 ही महीने यूज कर पाएगा, है ना। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों का एवरेज निकाल देना। देखिए 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे 13/2 मंथ का हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। देखिए ये
13/2 है। इसका मतलब देखिए जैसे अगर मेरे को 1 महीने के लिए यूज करूंगा तो 1/12 करते हैं, 2 महीने के लिए यूज करूंगा तो 2/12 करेंगे, 3 महीने के लिए यूज करूंगा 3/12 करेंगे, 6 महीने के लिए यूज करता हूँ 6/12 करेंगे। तो यहाँ पर जो एवरेज निकालेंगे इसका मतलब 13/2 यानी कि कितना 6.5 मंथ का जो इंटरेस्ट होगा वो कैलकुलेट किया जाएगा, है ना। इसमें क्या है, हम इसे एक छोटे से फॉर्मूले के जरिए भी समझ सकते हैं। अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर क्या है ये n+1/2 में से कर सकता हूँ। देखिए n का मतलब जितने महीने यूज हुए +1 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर क्या हो गया 13/2 हो गया, है ना। इसका हम लोगों का निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। अगर ये क्वार्टर में होगा, देखिए ये तो मंथ में था, अगर ये क्वार्टर में होगा तो पहले जो महीना होगा वो 4 क्वार्टर तक पूरे पैसे यूज होंगे, लास्ट वाले में 1 क्वार्टर यूज होगा, इसका एवरेज निकाल देंगे 5/2 हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा 4 + 1/2, यहाँ पर 5/2 आ जाएगा। अगर 6 महीने के लिए यूज करेंगे तो n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 6 पुट कर देंगे, 7 महीने के लिए यूज कर रहे हैं तो 7 पुट कर देंगे, है ना। तो इसमें क्या एक छोटा सा फॉर्मूला हमारे पास बनकर आया है n+1/2। मिडिल में क्या होता है, इसका मतलब है कि मैं इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा हूं मिडिल ऑफ एवरी मंथ, है ना। हर एक मंथ में या फिर हर एक क्वार्टर में जब मैं इक्वल अमाउंट विड्रॉ करूंगा तो एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए अगर मैं 15 जनवरी को पैसे निकालूंगा तो उस कंडीशन में मैं साढ़े 11.5 महीने पैसे को यूज कर पाऊंगा, है ना। अगर मैं 15 दिसंबर को पैसे निकालूंगा तो उस कंडीशन में केवल 15 डेज में यूज कर पाऊंगा। अगर मैं इनका एवरेज निकाल दूं तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.5 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया मेरे पास 12/2 मंथ, है ना। या फिर मैं इसे बोल सकता हूँ 6 मंथ्स का मुझे कैलकुलेट करना है ना। अगर मैं इसको भी इसी फॉर्मूले से जोड़ दूं तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये खाली n/2 हो गया, है ना। अगर मेरे पास यहाँ पर n की वैल्यू 12 है, देखिए 12 मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो ये 2 से डिवाइड कर दूंगा। अगर क्वार्टर की बात करें तो मैंने क्या किया है, हर क्वार्टर के मिडल में निकाला है। जब मैं हर क्वार्टर के मिडल में निकालूंगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, फॉर्मूला मुझे यही एप्लीकेबल करना है, ठीक है। मतलब अगर मैं हर क्वार्टर, हमारे पास क्वार्टर का मतलब होता है 3-3 महीने के 4 समूह, उसे हम लोग क्वार्टर बोलते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हर महीने के क्वार्टर में निकाल रहा हूँ। जब मैं क्वार्टर में निकालूंगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पहले मैंने हाफ में निकाला तो 3.5 महीने ही क्वार्टर यूज होगा, 3.5 क्वार्टर, और लास्ट वाले में निकालूंगा तो हाफ क्वार्टर यूज होगा। दोनों को जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, 4 को डिवाइड कर देंगे 2 आ जाएगा। देखिए 3.5 क्वार्टर प्लस हाफ क्वार्टर डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 4, इसको 2 से काट देंगे। 2 क्वार्टर का हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे, या फिर हम यहाँ पे डायरेक्ट 4 पुट कर देंगे, आंसर निकाल लेंगे। और एंड वाले में क्या होता है कि एंड का मतलब होता है कि हर क्वार्टर के हर मंथ में मैं लास्ट वाली तारीख को पैसे निकाल रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि मैंने जो पैसे निकाले होंगे वो 30 जनवरी को निकाले होंगे। जब मैं 30 जनवरी को निकालूंगा तो मैं 11 महीने यूज करूंगा, है ना। और जब मैं 31 दिसंबर को निकालूंगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब मैं 31 दिसंबर को निकालूंगा तो उस कंडीशन में कितने महीने यूज करूंगा, 0 मंथ यूज करूंगा। अगर मैं इसका एवरेज निकालूं तो क्या हो जाएगा, एवरेज मेरे पास ये निकल कर आएगा। तो मैं कितने महीने का इंटरेस्ट निकालूंगा, 5.5 मंथ का, यानी 5.5 मंथ का मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा। अगर मैं इसको इसी फॉर्मूले में अगर जोड़ दूं तो मेरे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, अगर मैं n में से 1 माइनस कर दूं तो देखिए मेरे पास 11 आ जाएगा। अगर मैं 12 महीने लूंगा तो, है ना, तो मेरे पास क्या होगा कि ये हो जाएगा 11/2, यानी कि 5.5 महीने का मैं इंटरेस्ट निकालूंगा, है ना। मैं इसे एक और तरीके से समझाता हूं, ध्यान से देखेंगे, ध्यान समझेंगे। अगर मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि भाई मैं इंटरेस्ट जो है कैसे कैलकुलेट करूंगा। देखिए अगर मैं हर महीने के बिगिनिंग में पैसे को विड्रॉ कर रहा हूं, निकाल रहा हूं, तो मैं एक छोटा सा फॉर्मूला लगाऊंगा n+1/2, है ना। n की वैल्यू मंथ में भी रखूंगा तो भी आंसर वही आएगा, क्वार्टर में रखूंगा तो भी आंसर वही आएगा, है ना। n की वैल्यू चाहे मैं मंथ में ले लूं चाहे मैं क्वार्टर में ले लूं, आंसर सेम आएगा। यहाँ पर मुझे क्या करना है, n/2 करना है, और यहाँ पर मुझे क्या करना है, n-2 करना है। ये मुझे लगाना है और मेरे पास क्या होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और फॉर्मूला हमारे पास क्या था, वही था कि भाई टोटल ड्राइंग, है ना। यहाँ पे देखिए टोटल ड्राइंग का मतलब क्या है कि मैंने जितनी ड्राइंग्स की है उसको मंथ से मल्टीप्लाई करना है। अगर ये क्वार्टर में दे रखा है तो क्वार्टर में कर देंगे,
और अगर ये हाफ ईयर लिया है तो हाफ ईयर यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। देखिए हमारे पास क्या है कि भाई एक क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ ए एट द रेट ऑफ 10%। मतलब ये हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कि भाई 10% के हिसाब से इंटरेस्ट जो है वो लगेगा। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। मतलब कि जो साल है वो 31 मार्च 2020 को खत्म हो रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इफ ही विड्रॉ 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, है ना, 10,000 रुपए जो है वो हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में निकाले गए हैं, फिर मिडल में निकाले जाएंगे, फिर एंड में निकाले जाएंगे। हम इसको मंथ वाइज भी पढ़ेंगे और क्वार्टर में भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले इसने क्वार्टर में बोला है तो हम लोग बिगिनिंग में क्या करते हैं ध्यान से देखेंगे। देखिए क्वार्टर में हमें क्या करना होता है, क्वार्टर में करना होता है कि भाई 10,000 रुपए मैंने निकाले हैं, ये एक क्वार्टर में निकाले होंगे, 4 क्वार्टर को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो देखिए मेरे पास ये जो निकल कर आएगा ये टोटल ड्राइंग निकल कर आएगी कि मैंने पूरे साल के अंदर इतनी ड्राइंग की होगी। अब मैं इसे रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, है ना। अब देखिए मैंने फॉर्मूला बताया था, अगर बिगिनिंग में निकालेंगे तो n + 1/2, है ना। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 4 + 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 1/4। अब ये 1/4 क्यों, क्योंकि हम लोगों को एक क्वार्टर की निकालनी है ना। जब हम 1/12 कर रहे थे, है ना, वहां पे हम लोग मंथ के लिए 1/12 करते हैं, क्वार्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे 1/4 करेंगे। अब हम इसे निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। देखिए मैंने इस 4 से ये 4 काट दिया, है ना। अब मेरे पास क्या बचा, देखिए मैंने ये 2 0 से 2 0 काट दिए, अब मैंने 2 से इसको भी काट दिया, मेरे पास क्या बचा, ये 100 बचा, ये 5 और ये 5, तो टोटल आंसर हो गया मेरे पास कितना, 2500। अगर मैं इसे मंथ वाइज करता तो मंथ में मेरे पास क्या होता कि भाई देखिए 10,000 रुपए ये क्वार्टर था, अब ये मंथ में होता तो एक महीने में 10,000 निकाल रहे हैं तो 12 महीने में इतने निकाले जाते, है ना। और इंटरेस्ट तो सेम ही रहता, और यहाँ पर 12 + 1 बटे यहाँ पर 2 आ जाता इंटू में 1/12, है ना। तो देखिए मैंने क्या किया, 12 से 12 काट दिया, 2 0 से 2 0 काट दिए, इसको मैंने इससे काटा 5, तो आंसर मेरे पास हो गया, इसको मैं 13 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 65 और यहाँ पर 0 0, ये मेरे पास आंसर होता है ना। अगर मैं क्या करता, इसे एंड में करता, है ना, अगर मैं इसे एंड में कैलकुलेट, मिडल में कैलकुलेट करता तो मिडल में क्या हो जाता, मिडल में यहाँ पर n/2 हो जाता है ना। मिडल में क्या होता, मिडल में n/2, मिडल के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, n/2 पढ़ा है ना। तो यहाँ पर देखिए 10,000 रुपए मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, 12 महीने तक, 4 क्वार्टर तक मैं यूज करूंगा, है ना। तो यहाँ पर 4/2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/4, और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा मेरे पास। तो देखिए मैंने इसको इससे काटा, यहाँ पर 2 हो गया, मैंने 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो कितना आ गया 2,000 हो गया। और अगर यही मैं मंथ में कैलकुलेट करता तो मंथ में क्या हो जाता, 10,000 इंटू में 12, ठीक है ना, इंटू में 12/2 इंटू में 1/12 इंटू में 10/100। फिर मैंने इसको 12 से 12 काटा, इसको काटा 6 हो गया, 2 0 से मैंने ये 2 0 काट दिए, आंसर कितना आ गया 6,000 आ गया, है ना। इसी तरीके से अगर मैं एंड में करता तो एंड के लिए मैंने क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, n/2, है ना, n - 1/2। अगर मैं इसे एंड में पढ़ता तो मेरे पास क्या निकल कर आता, तो मेरे पास आंसर जो होगा वो कैसे निकल कर आएगा, मैंने 10,000 पूरे ड्राइंग ये यूज की होगी, इंटू में 10% रेट और इंटू में 4 माइनस में 1/2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/4, मैंने 4 से 4 काट दिया, 00 से 00 काट दिए, और यहाँ पर मैंने इसको काट दिया 5, ये हो गया 0 0 इंटू में 5 इंटू में 3, तो आंसर हो गया कितना 1500। और अगर मैं इसे मंथ में करता तो मंथ में मेरे पास क्या आ जाता, 10,000 इंटू में 12, है ना, इंटू में 10/100, 12 माइनस 1/2, और यहाँ पर हो जाएगा 1/12, 12 से 12 काट दिया, 2 0 से 2 0 काट दिए, और मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 100 इंटू में 5 इंटू में 11, तो आंसर आ गया मेरे पास कितना, इतना, है ना। अब काफी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई जब हम ये 4 से 4 काट रहे हैं, 12 से 12 काट रहे हैं, तो ये ले क्यों रहे हैं, है ना।
देखिए अगर कैलकुलेशन करने के लिए आएगा कि भाई शो करके बताओ कि भाई इसे कितना आंसर आएगा, तो हमें दिखाना पड़ेगा, वरना हमारे मार्क्स कट जाएंगे। और अगर एमसीक्यू ले रखे हैं हम लोगों ने, तो एमसीक्यू में हमें इसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे। हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग को, जितना मैं पैसा निकाल रहा हूँ ड्राइंग को रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर दूंगा और टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो मेरे पास आएगा वो आंसर हो जाएगा। जैसे मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखिए ये मेरे पास ड्राइंग है 1 महीने की, है ना। अब मैंने क्या किया, इसे n-1/2 और इंटू में हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो मेरे पास आ गया कितना, देखिए ये हो गया मेरे पास 0 इंटू में 3 इंटू में 5, डायरेक्ट मेरे पास आंसर आ जाएगा, है ना। अगर हम लोग एमसीक्यूज में कर रहे हैं या ट्रू फॉल्स में कर रहे हैं, ठीक है, या फिलिंग द ब्लैंक्स में कर रहे हैं, तो हमें ये लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें रिटर्न करके दिखाना है तो हमें ये लेना पड़ेगा, वरना हमारे मार्क्स कट जाएंगे। बात करेंगे प्रोडक्ट मेथड की। देखिए प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, जैसे कि हमने बात की थी, प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है कि जो अमाउंट विड्रॉ किया जाता है उसको नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाला जाता है ना। मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, देखिए 1 मई 2008 को। अब हम बात, देखिए एक क्वेश्चन हम लोग प्रोडक्ट मेथड का भी देखते हैं, एक क्वेश्चन प्रोडक्ट मेथड का भी देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, हम लोग देखते हैं कि ये कैसे होगा। देखिए यहाँ पर 1 मई को जो पार्टनर ने पैसे विड्रॉ किए हैं वो 200 किए हैं, ठीक है, 1 मई को किए हैं और अकाउंट जो है वो 31 मार्च को क्लोज हो रहे हैं। तो 1 मई से लेके 31 मार्च तक 11 महीने होंगे, है ना। मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा कितना, 2200, है ना। और 1 अगस्त को 2018 में मैंने 100 रुपए पार्टनर ने विड्रॉ किए, 30 सितंबर को 500, 31 जनवरी को 1000 और 31 मार्च को 2000। हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां से लेके 31 मार्च जो हमारा, जिस डेट को हमारा अकाउंट क्लोज होता है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, उससे यहां से लेके यहां तक के मंथ को कैलकुलेट करते हैं, ये नंबर ऑफ मंथ निकल कर आएंगे। फिर जो अमाउंट है नंबर ऑफ मंथ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, 2200 आ गया, 100 को 8 से मल्टीप्लाई किया 800 हो गया, 500 को 6 से मल्टीप्लाई किया 3000 हो गया, 1000 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2000 हो गया, और 2000 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, है ना। किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 ही आता है। तो देखिए इनको जोड़ा तो हमारे पास ये हो गया 3000, 3 3 6000, 6 और 2 8000, है ना। यहाँ पर हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जो गिवन दे रखा है 15% दे रखा है, तो हमें कैसे निकालना है, देखिए हमने क्या पढ़ा था, प्रोडक्ट इनटू में रेट, ठीक है, और इनटू में 1/12। तो देखिए जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास, मैं इसको 4 के पार्ट से काटूंगा, यहाँ पर 20 हो गया, इसको 5 से काटा तो ये कितना हो गया, 20 पंजे 100। तो मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो निकल कर आएगा वो कितने रुपए निकल कर आएगा, 100। प्रोडक्ट मेथड में क्या करते हैं, जो भी ड्राइंग का अमाउंट होता है उसे नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और नंबर ऑफ मंथ कहां से निकालते हैं, जिस तारीख को पैसे निकाले हैं उससे काउंट करते हैं, कहां तक के लिए, जब हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो खत्म हो रहा है, या फिर अकाउंटिंग ईयर जो है खत्म हो रहा है, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो जो ध्यान में रखने हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते वक्त। देखिए पहली बात तो ये कि जब इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल में विड्रॉ किया जाएगा तो हम लोग एवरेज मेथड जो है वो यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमें क्या ध्यान में रखना है, जब अनइक्वल अमाउंट जो है विड्रॉ किया जाएगा अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट मेथड को यूज करेंगे, है ना, या फिर हम सिंपल मेथड को यूज करेंगे, या तो प्रोडक्ट मेथड को यूज करेंगे या फिर सिंपल मेथड को यूज करेंगे कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। दूसरी बात हमें क्या ध्यान में रखनी है, दूसरी बात हमें ध्यान में रखनी है कि जब हमारे पास डेट गिवन होगी ड्राइंग की, है ना, कि भाई हमने किस तारीख को पैसे निकाले हैं, अगर हमें वो डेट गिवन दे रखी है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम जो ड्राइंग कैलकुलेशन करेंगे वो टाइम के बेसिस पे करेंगे। अगर उसने कहा कि 1 अक्टूबर को मैंने पैसे निकाले हैं तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक का जितना भी टाइम होगा उसको हम कंसीडर करेंगे। तीसरी बात हमें क्या ध्यान में रखनी है, तीसरी बात हमें ध्यान में ये रखनी है कि अगर टाइम ही गिवन नहीं दे रखा है ना, उसने कहा कि भाई आपके पास आपने ड्राइंग की है लेकिन कब की है नहीं बता रखा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम लोग ड्राइंग जो होगी वो 6 मंथ्स की कैलकुलेट करेंगे, 6 महीने की एवरेज बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, है ना।
चौथी बात हमें क्या ध्यान में रखनी है, चौथी बात हमें यह ध्यान में रखनी है कि अगर हमारे पास जो इंटरेस्ट है, जैसे अभी अभी हमने कहा कि भाई हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% पर एनम है, और अगर ये पर एनम वर्ड ही गिवन नहीं दे रखा, अगर ये पर एनम वर्ड गिवन नहीं दे रखा तो उस कंडीशन में हम टाइम फैक्टर को इग्नोर कर देंगे, है ना। मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं। पहली बात कि भाई हम अगर इक्वल इंटरवल, कोई भी पार्टनर इक्वल इंटरवल में इक्वल अमाउंट को विड्रॉ करेगा तो एवरेज मेथड यूज करना है। दूसरा, अनइक्वल इंटरवल में अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ किया जाएगा तो प्रोडक्ट मेथड या फिर सिंपल मेथड यूज करना है ना। अगर टाइम गिवन दे रखा है तो टाइम के बिहाफ पे इंटरेस्ट निकालेंगे, अगर टाइम गिवन नहीं दे रखा है तो एवरेज बेसिस पे निकालेंगे, वो भी 6 मंथ का, है ना। और अगर इंटरेस्ट के साथ पर एनम वर्ड नहीं गिवन दे रखा तो टाइम फैक्टर तो अलग कर देंगे, टाइम फैक्टर जो होगा वो कंसीडर नहीं करेंगे। थैंक यू।